हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, खबरें कौन कौन सी हैं, उसका इम्पैक्ट होगा क्या। आज की चर्चा में हमारे साथ हैं बीरेन वकील साहब, पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ हैं, अनुज गुप्ता है एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के, और राहुल चौहान है डायरेक्टर हैं आईग्रेन इंडिया के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम कर रहे हैं चने की खबर के साथ। पहले खबर समझिए और फिर इस खबर में क्या होने वाला है, खबर के अंदर की खबर क्या है, ये राहुल जी बताने के लिए जुड़ चुके हैं, और उस अंदर की खबर का बाहर क्या इम्पैक्ट होगा मार्केट के ऊपर, इस पर भी हम बात करेंगे। खबर ये है कि 31 मार्च को ड्यूटी फ्री जो चने का इंपोर्ट हो रहा है उसकी समय सीमा खत्म हो रही है। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या 31 मार्च के बाद ये ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की समय सीमा बढ़ेगी या ये ड्यूटी फ्री इंपोर्ट बंद हो जाएगा। अगर बंद हो जाएगा तो क्या इम्पैक्ट होगा, नहीं बंद होगा तो क्या इम्पैक्ट होगा। ये तमाम तरह के सवाल इस वक्त मार्केट में घूम रहे हैं और इसी का हम जवाब लेंगे। मई 2024 से ये चने का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो रहा है। हालांकि इंडस्ट्री की दलील है कि अब ड्यूटी फ्री इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे इंडस्ट्री को नुकसान होगा और किसानों पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। तो राहुल जी, पहला सवाल तो आपसे मेरा यही कि आपके पास इस बात की क्या कोई जानकारी है कि 31 मार्च के बाद ड्यूटी फ्री चने का इंपोर्ट कंटिन्यू हो रहा है या नहीं। नमस्कार मृत्युंजय जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। एक्चुअली आप जैसा कि आप बता चुके हैं कि चने का इंपोर्ट अभी चालू किया था इसी फाइनेंशियल ईयर में, और तब से लेकर अब तक जो है जनवरी तक हम 25 तक करीब 10.57 लाख टन चना का आयात कर चुके हैं, जो पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1.63 लाख टन था। रही बात इंपोर्ट खोलने की नहीं खोलने की, जैसा कि आईपीजी मीटिंग में बताया था कि सरकार जो है विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए उस पर कोई फैसला लगेगी कि देसी चना का इंपोर्ट खोलना है नहीं खोलना। इस वर्ष घरेलू उत्पादन जो है खपत के बराबर ही कह सकते हैं, जैसे मूंग में भी हमारी आत्मनिर्भरता बनी हुई है। अगर मटर चना इंपोर्ट अगर और खोला गया तो इससे जरूर बाजार जो है प्रभावित होंगे, और सरकार तभी निर्णय लेगी जब नया चना जो है बाजारों में आने लगेगा और क्या फसल स्थिति आ रही है, तो उसी अनुपात में चना का जो इंपोर्ट है उस पर फैसला लिया जा सकता है। और हाल फिलहाल में अभी विभाग के द्वारा ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल रही। अच्छा, तो आपको कह रहे हैं कि ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल रही। अब मैं आता हूं अगले सवाल पे। आप क्या चाहते हैं, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कंटिन्यू रहे या ना रहे? आपका दिल क्या कहता है? देखिए तुंजय जी, चना और मूंग के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं, और चना का जो इंपोर्ट जो किया गया था वो इसलिए किया गया था कि जो बढ़ती कीमतें थी उस पर जो लगाम लगाई जाए, परंतु ऐसा अधिक नहीं हो पाया। तो अच्छा। अगर मैं किसानों की तरफ से बात करूं तो इंपोर्ट जो है देसी चने का, जैसा कि उत्पादन हमारा ठीक ठाक है, तो इंपोर्ट नहीं होना चाहिए देसी चने का। इसके अलावा जैसे मटर का जो इंपोर्ट हुआ है, जिस तरीके से इंडिया में डंप की गई है मटर, दिसंबर 23 से लेकर अब तक जनवरी 25 तक करीब 32 लाख टन मटर का इंपोर्ट हुआ है, तो उससे अन्य दालों की खपत पर भी बहुत असर पड़ा है, खासकर चने पे और तुअर पे। जिस भी दाल की कीमत बढ़ती है वो उसके एज अ सब्स्टिट्यूट के तौर में मटर का इस्तेमाल बढ़ रहा है। अच्छा, तो मटर आयात पर थोड़ा विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए मटर आयात पे? मतलब और बढ़ाना चाहिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट या बंद करना चाहिए? देखिए, इस समय जो है इंडस्ट्री के हालात आप भी जानते हैं, आप भी मेरे साथ श्रीलंका में थे। इंडस्ट्री के जो हालात हैं वो सही नहीं है इस टाइम ड्यू टू मटर इम्पोर्ट, क्योंकि जो कंजम्पशन है अदर पल्सेस की वो इससे अफेक्ट हो रही है, और किसानों को भी कई पल्सेस के जो दाम है वो नहीं मिल पा मतलब आप ये डायरेक्टली ये कह रहे हैं कि जो येलो पीस का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट है जिसकी समय सीमा 28 फरवरी है, मतलब अब कुछ ही दिन बचे हैं, उसको बंद कर देना चाहिए, ये कह रहे हैं राहुल जी आप? हाँ, मेरा यही मानना है, इसको बंद करना चाहिए। तो इंपोर्ट बंद करने के पक्ष में हैं आप, या इंपोर्ट हो लेकिन विद ड्यूटी हो, आप क्या चाहते हैं? देखिए, सरकार के पास दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। अगर किसानों को सही दाम देने हैं, जैसे चना की नई फसल आने वाली है, मटर भी आने वाली है, मसूर भी आने वाली है, अगर हाँ। कीमतों किसानों को पर्याप्त कीमतें देनी है और इंडस्ट्री को थोड़ी राहत देनी है, तो मटर इंपोर्ट के दो ही विकल्प बचते हैं। या तो इसको आप बंद कर दें, या फिर इस पर कुछ मात्रात्मक जो है इंपोर्ट ड्यूटी लगाकर या मात्रात्मक क्वांटिटी फिक्स करके इसका अलाउ कर जारी रखें। अच्छा, तो चने पर आप ये चाहते हैं कि अब ना हो कंटिन्यू इंपोर्ट, राइट? ड्यूटी हाँ, फ्री। चने में हम आत्मनिर्भर हैं अपने आप में। आत्मनिर्भर किस में है, मतलब सप्लाई में या प्राइस में? सप्लाई साइड में हम आत्मनिर्भर हैं, प्राइसेस तो भी आप इस बात की आप इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि अगर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को बंद कर दिया गया तो दाम नहीं बढ़ेंगे चने के? नहीं, दाम देखिए, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट बंद होगा तो जाहिर सी बात है इसका बाजारों पर असर पड़ता है, दाम बढ़ेंगे उसमें। और मटर
पर भी फैसला लिया जाएगा तो दाम बढ़ेंगे। देखिए मृत्युंजय जी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाँ। अगर उपभोक्ताओं को सही मूल्य देना चाहते हैं तो फिर आपको बैक टू बैक जो है इंपोर्ट चालू रखना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी भी आत्मनिर्भर हैं। इंपोर्ट पर जो हमारी निर्भरता है वो अभी भी ज्यादा है। हम्म। अगर आपको किसानों को दाम दिलवाना है तो आपको इंपोर्ट जो है उस पर बैन लगाना चाहिए। अच्छा, मतलब हाँ, आप ये बात ठीक है कि फार्मर को अगर अच्छा प्राइस देना है तो कुछ तो है। आपने जवाब दे दिया कि भाई अगर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट बंद होता है तो दाम बढ़ेंगे चने के, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। कितने बढ़ेंगे दाम चौहान साहब? देखिए अभी जो लगभग सभी मंडियों में कीमतें जो हैं चना की एमएसपी जो है उससे ज्यादा ही चल रही है। अगर इंपोर्ट पर खासकर मटर इंपोर्ट पर कुछ फैसला लिया जाता है हम्म। तो कीमतों में 10 से 20% की मैं जो है देखता हूँ वृद्धि आ सकती है। अच्छा, 10% से ज़्यादा की आप करें कि बढ़ोतरी हो सकती है। अच्छा, अगर ये नहीं हुआ तो क्या चने के दाम एमएसपी से नीचे आ जाएंगे, इस बात का डर आपको लग रहा है? देखिए अगर मंडियों में जिस प्रकार से अभी नई चने की आवक शुरू हो रही है और जो फसल दे रहे हैं हम्म। तो 80 से 90 लाख टन अनुमानित कर रहे हैं कि चना का उत्पादन पहुंच सकता है। जो इतनी ही हमारी खपत होती है। अगर पुराना स्टॉक में 10 लाख टन का जो इम्पोर्ट हुआ है ऑस्ट्रेलिया का वो हम्म। मिलाऊं तो हम्म। एकदम खपत के एकदम बराबर बैठ रहा है। अच्छा, तो मतलब नहीं, एमएसपी से नीचे आएगा क्या भाव, इस पर क्या कहेंगे? एमएसपी के आसपास रह सकता है। आसपास रह सकता है, मतलब नीचे नहीं आएगा। आप ये कह रहे हैं अगर ये बंद कंटिन्यू हो भी जाए तो नीचे नहीं आएगा भाव एमएसपी से? हाँ, नीचे नहीं आएगा सर, आसपास रह सकता है बस वही है मटर इंपोर्ट पर क्या फैसला लिया जाता है उस पर जो बाजार है ना ही चना जो भी अदर पल्सेस हैं उसके बाजार भी इस पर डिपेंड करेंगे। अच्छा, उस पर मार्केट में डिपेंड करेगा कि क्या आगे होगा। हमारे साथ बीरेन वकील भी हैं, एग्री मार्केट को बड़ा क्लोजली ट्रैक करते हैं। बीरेन जी, आपको क्या लगता है सर, आपके हिसाब से चना और मटर पर अब क्या डिसीजन होना चाहिए सरकार की तरफ से? मटर एक्सट्रीमली ओवर सप्लाइड मार्केट है। हम्म। दूसरे सभी दालों को मारेगा। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये ड्यूटी फ्री इंपोर्ट रहे या ना रहे, चना एमएसपी के नीचे बिकेगा और ठीक ठीक समय तक बिकेगा।